आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है। पूरे क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए वेव फंक्शन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको बता दूं कि जितने भी क्वांटम का इक्वेशंस हैं, चाहे वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन या फिर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो सारे वेव फंक्शन से सॉल्व होते हैं। मैं आपको बता दूं वेव फंक्शन का जो रोल है फिजिक्स में, या बोल सकते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में, आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी को या फिजिकल फेनोमेना को पूरा उसका एड्रेस देता है कि वो है क्या चीज़, उसका प्रॉपर्टी कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह का वेव है, वो किस तरह का प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, वो सारी चीज़ को बता रहा होता है। जिस तरह से आप एक सामान अगर कहीं से खरीदते हैं कोई स्टोर से, और उसका अगर इन्वॉइस आपके हाथ में आता है तो आप उसमें देख सकते हैं कि प्राइस कितना है उसका परसेंट कितना डिस्काउंट हुआ, और फिर एड कितना हुआ, जीएसटी कितना लगा, ये सब सारे को आपको एक एक्चुअल वैल्यू मिलता है आखिर में, सब ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके। उसी तरह से वेव फंक्शन भी जो क्वांटम मैकेनिक्स का कोई भी इक्वेशन है, कोई भी टॉपिक है, उसके बारे में पूरा जानकारी देता है। हम लोग यहाँ इसको फिजिकल सिग्निफिकेशन वेव फंक्शन को सीखने के बाद इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और किस तरह से अप्लाई होता है ये भी समझेंगे, और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये भी समझेंगे। देखिए जो साई हम यहाँ लिखे हैं, साई द वेव फंक्शन गिव्स complete information about the state of the physical system in accordance with the rules of quantum mechanics. It is also known as the state function. कह रहा है कि कोई भी स्टेट में चाहे फिजिकल सिस्टम हो, उसके सारे इन्फॉर्मेशन वेव फंक्शन से पता चल जाता है। किसके अकॉर्डिंग? तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। और इस वेव फंक्शन को कभी कभी हम लोग स्टेट फंक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि ये उस स्टेट के बारे में जानकारी देता है जहाँ पर पार्टिकल है, जहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल सिस्टम है, उसके बारे में जो जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में बता रहा होता है, इसलिए उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। आपको बता दूं कि जैसे वेव फंक्शन चेंज होता है, स्टेट भी चेंज हो जाता है। मतलब आप पोजीशन अगर कहीं पर मेजर कर रहे हैं और उस पोजीशन का अगर आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाएं जो हाईली प्रिसाइजली है, हाईली एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकता है, अब उसको उस सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं, फिजिकल सिस्टम में, अब जो स्टेट जो पहले था वो नहीं रहा, अब आपका सिस्टम, आपका जो मेजरमेंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग स्टेट चेंज हो जाता है। बहरहाल हम टॉपिक पे आते हैं। फिर सेकेंड में लिखा है कि द वेव फंक्शन साई इन जनरल अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एंड दस consist of two parts, the amplitude and the phase. The complex conjugate of the psi is given by the psi star, and also the psi mode of the psi square is the psi and psi star. देखिए उसको विशेष रूप से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेव फंक्शन जो साई है वो जनरल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। ये प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में हो सकता है आए तो लिख सकते हैं आप इसको, और आता ही है शॉर्ट्स क्वेश्चन में। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब उसका पास प्लस वैल्यू भी है और माइनस वैल्यू भी है, एक ही फंक्शन में इंक्लूडेड है। तो साई भी ऐसा ही फंक्शन है जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों मौजूद होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स, जिसमें आई, आप जानते हैं आयोटा जो इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी या कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बहरहाल हम लोग फिर से अपने टॉपिक में आते हैं। लिखा हुआ है कि द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द साई इज गिवन बाय द साई स्टार, ऑल्सो द साई मोड ऑफ द साई स्टार इज द साई स्टार। देखिए इसका पूरा मतलब समझिए आप जो हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में मोड समझते हैं, फिजिक्स में भी मोड समझते हैं। जो आप समझते हो कि अगर हम ए है या वेक्टर ए है, उसका अगर हम मोड ले लिए तो वो जो मिला उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहा और डायरेक्शन नहीं रहा। यहाँ पर ये नहीं है। इस जगह पे आप समझते हैं कि अगर प्लस ए है अगर इसका मोड लेने तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, माइनस ए है या माइनस प्लस कुछ भी हो अंदर में, उसका मोड लेने पर हमको सिर्फ और सिर्फ प्लस ए मिलता है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर ये मोड साई स्क्वायर का ये मतलब होता है कि जो साई है मतलब वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मिलेगा दैट इज द साई स्क्वायर। मतलब समझिए आप कि अगर आपका एक साई वैल्यू है a -ix, अगर इस तरह से ये साई, अगर हम साई स्टार इसका कर दें तो क्या हो जाएगा, ए तो ऐसा ही रहेगा, ई भी ऐसा रहेगा, लेकिन ये माइनस आई प्लस आई हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। मतलब क्या, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर आई एक्स होता तो यहाँ माइनस होता। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो ये इस तरह से चेंज होता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में ही चेंज होगा। अगर मेरे पास सिर्फ ऐसे रहता, मान के चलिए e⁻²x, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते तो यहाँ पर नहीं लिख सकते आप e⁻⁻2x, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, रियल है।
तो आप देखिए जब कॉम्प्लेक्स होता है उसी में लगता है, अगर यहाँ आई है तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस आई, और इसमें और कोई विशेष बात ध्यान नहीं रखनी, आपको इसी बात को ध्यान रखनी है। अब ये जो साई और साई स्क्वायर दिया, अब ये साई स्क्वायर और साई स्क्वायर किए, अब ये क्या देता है इस क्वांटम मैकेनिज्म, इसको समझ लीजिए। ये जो देता है साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर प्लेस एट अ गिवन टाइम, दिस इज टाइम, गिवन टाइम। कहने का अर्थ समझिए कि अगर हम ये साई मोड ऑफ द साई स्क्वायर लिखते हैं तो कोई भी प्लेन में, कोई भी सिस्टम में हमको उस पार्टिकल का कितना पाए जाने का क्षमता है वो चीज़ देता है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। याद रखिए, कभी हम लोग आएंगे उस टॉपिक पे कि इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन बस आपको याद रखना है इसमें कि साई स्क्वायर जो देता है मतलब मोड ऑफ द साई स्क्वायर, तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, मतलब उस सिस्टम में, उस प्लेन में कितना प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल को पाए जाने का जो हम खोज रहे हैं, बस इतना ही। अब आप देखिए अगर आप मोड ऑफ साई स्क्वायर में डेल्टो लगा देते हैं, मतलब डेल्टा, ये टाउ ये वॉल्यूम एलिमेंट है, मतलब वॉल्यूम एलिमेंट आप जानते हैं कि लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और क्या होता है, हाइट होता है, LBH इट इज़ द वॉल्यूम। डेल्टो भी ऐसा ही एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक सिस्टम में वर्क करेगा तो इसका L के जगह क्या हो जाएगा dx, इसका हो जाएगा dy और इसका हो जाएगा dz। अब ये dx dy dz पर वर्क करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम एलिमेंट। अब डिटाउ जहाँ पे रहे आप समझ जाइएगा वॉल्यूम एलिमेंट है, मतलब वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट पे काम कर रहा हो, तो मतलब वो एक 3D कॉम्प्लेक्स है, वैसे समझेंगे हम लोग। तो साई स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू साई स्क्वायर dx dy z, इस डिटाउ का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इन द वॉल्यूम एलिमेंट। डिटाउ क्या है, एक वॉल्यूम एलिमेंट है, इस बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारी बात। किसी प्रकार का अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज होता है आपके मन में, तुरंत पूछे आप, हम आपको वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करेंगे और पर्सनली मैसेज भी आपको कर दिया जाएगा।